Assalamu alaikum. This is D3, unit number 3, exercise 3B, question number 2. Solve each of the following equations. हमारे पास equations given है, उनको हमने solve करना है. Quadratic equations है. एक्स स्क्वेयर प्लस 5x इज इक्वल टू 21, और हम इस एक्सरसाइज में थ्रू आउट फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा. तो हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 5x - 21 इज इक्वल टू 0. तो बेटा ए यहाँ पर आपके पास 1 है, बी आपके पास 5 है, और सी आपके पास -2 है. अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा, फार्मूले को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. -5 हो जाएगा प्लस माइनस 5 का स्क्वायर -4 1 and 2 - 21 डिवाइड बाय 2 and 2 1. ठीक है, फॉर्मूले मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी हुई है. एक्स इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस, बेटा हो जाएगा ये 25, और माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. प्लस हो जाएगा 84, और आपके पास बेटा 2 हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 109 और 2. तो एक दफ़ा जब आप इसको प्लस लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, प्लस लेने से 2.72, और जब माइनस लेंगे तो बेटा एक्स की वैल्यू, मतलब कि यहाँ एक दफ़ा माइनस के साथ लेंगे तो आपका आंसर आएगा -7.72. बी पार्ट, 10x² -12x, और ये हो जाएगा इक्वल टू 15. तो बेटा यहाँ से आ जाएगा 10x² -15x, सॉरी -12, और -15 इज इक्वल टू 0. तो बेटा ए यहाँ पर आपके पास 10 है, बी आपके पास -12 है, और सी भी आपके पास -15 है. अब जो फॉर्मूला हमारे पास होता है x इक्वल टू -b, तो ये हो जाएगा -n2 - 12 प्लस -12 का स्क्वायर -4n2 10n2 - 15 डिवाइड बाय 2n2 10. तो बेटा हो जाएगा x इज इक्वल टू +12 प्लस माइनस, और जब आप इनको मल्टी सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा बेटा यहाँ से 744 डिवाइड बाय 20. ठीक है, ये इसका 144, और जब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 40 को -15 से करवाएंगे, -40 को, तो आपके पास यहाँ प्लस आ जाएगा, और इनको सम करने के बाद 744 डिवाइड बाय 20 आ जाएगा. तो जब आप इसको कैलकुलेटर में रखेंगे एक दफ़ा प्लस के साथ, तो आपका आंसर आएगा 1.96, और जब आप माइनस के साथ रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा आपके -0.764, -0.764. तो ये दो हमारे आंसर होंगे. ठीक है, सी पार्ट है बेटा, 8x² इज इक्वल टू 3x + 6. स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिख लें, x² -3x - 6 इज इक्वल टू 0. तो बेटा ए यहाँ पर आपके पास 8 है, बी आपके पास -3 है, और सी आपके पास -6 है. तो बेटा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दें आप. ठीक है, तो -n2 - 3 प्लस -3 का स्क्वायर -4n2a, आपके पास a है, n2 - 6 डिवाइड बाय 2 n2 8. तो जो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3, और यहां से आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा 201 डिवाइड बाय 16. ठीक है, तो जब आप एक दफ़ा प्लस के साथ रखेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 1.07. बेटा ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में डिटेल से ये बताया था आपको. ठीक है, अब आपने ये डायरेक्ट करना है, और क्वेश्चन में जब भी आए तो आपने
यहाँ पहुंचे तो एक दफा प्लस के साथ ले लेना है। 201 का स्क्वायर रूट एक दफा माइनस के साथ। तो आपका आंसर, आपने जो भी आंसर है को लिख लेना है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, सी पार्ट हमारे पास आएगा 0.7, और उसके बाद आएगा माइनस माइनस 0.699। डी पार्ट है 4x² प्लस 1 -4x। ये हो जाएगा 4x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ए 4 है, बी 4 है, और सी क्या है, 1 है। तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रख लें। ठीक है, ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 × 4 × 1 इक्वल डिवाइड बाई 2 × 4। तो बेटा यहाँ से हो जाएगा -4 प्लस माइनस, इसका आंसर आपके पास हो जाएगा 16 प्लस -16, तो ये हो जाएगा 0। डी पार्ट कर रहे हैं बेटा हमारे पास। देखो हो जाएगा 16 और -16 डिवाइड बाय 8। तो बेटा यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 और 8। तो आपके पास -4 और 8, तो ये तो 0 है, तो आपके पास -4 और 8 आ जाएगा। तो x की यहाँ वैल्यू आएगी -2 -1/2। अगर सिंप्लीफाई करेंगे ना आपके पास, तो सिंपलेस्ट फॉर्म आंसर हमारे पास होगा -1/2। ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं डेसिमल में -0.5। बेटा ई पार्ट है 9 - 5x² इज इक्वल टू -3। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें इसको, 5x² ये राइट साइड लेफ्ट साइड पे आके हो जाएगा +3 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बेटा ए आपके पास -5, बी आपके पास 3, और सी आपके पास 9। जब फॉर्मूले बेटा आप रखेंगे यहाँ तो -3 प्लस -3 का होल स्क्वायर -4 × -5 प्लस 9 डिवाइड बाय 2 × -5। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस, यहाँ से आपके पास 9 और +20 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 90 से, बेटा आपके पास 180। तो 180 हो जाएगा आपके पास 189। ठीक है, और डिवाइड बाय हो जाएगा -10। तो जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे प्लस के साथ, तो आपका आंसर आएगा 1.67। और अगर आप माइनस के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा -1.07। लास्ट पार्ट है एफ 16x - 61 इज इक्वल टू x²। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा x, ये तो बाकी इन दोनों को उठाकर राइट साइड पे ले जाएं तो x² -16x प्लस 61 इज इक्वल टू 0। अब इसको उठा के इधर भी ले आ सकते हैं, फिर भी आपका आंसर ठीक होगा। तो ए 1 है, बी -16 है, और सी आपके पास 61 है। बेटा फॉर्मूले में वैल्यूज रख लें आपके पास, -n2 -16 प्लस माइनस
-16 का होल स्क्वायर -4 n2। ए आपके पास 1 है, बी आपके पास 61 है, डिवाइड बाय 2 n2 1। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास x = 16 प्लस माइनस, और जब इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे बेटा आपके पास आंसर आएगा इसका, सिंप्लीफाई करने के बाद 12 आएगा डिवाइड बाय 2। तो जब आप कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू रखेंगे एक दफा प्लस के साथ, 16 प्लस √12 डिवाइड बाय 2, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 6.27। और एक दफा आप रखेंगे 16 माइनस √12 डिवाइड बाय 2, तो आपके पास बेटा यहां से आंसर आएगा x = 9.73। ठीक है।